हाँ, ये जो कहा गया है, क्या भवाम्ब निधौ, संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं होता है, ये तो गया मूल का ये। और इसमें हमारे सुरेश्वराचार्य जी इसकी जो व्याख्या करते हैं, तो वे कहते हैं देखो ये जो सदा सदात्मकम असत्कल्पार्थकम भासते यस्यैव स्फुरणम सद असत सद सदात्मकम, सद आत्मकम, सत स्वरूप का स्फुरण होता है। और उससे क्या है, असत कल्पार्थकम अपि भासते, जो असत कल्प है अर्थात जो झूठा वस्तु है, मिथ्या पदार्थ है, वह भी उसमें प्रकटित हो जाता है। क्योंकि जितने भी वस्तु हैं वो आत्मसत्ता से ही प्रकाशित होता है, आत्मसत्ता के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। और ज्ञान कितने प्रकार के हैं, ज्ञानानि बहुरूपाणि तेषांच विषया अपि अहंकार अनुसज्जन्ते सूत्रे मणिगणा। ज्ञानानि, ज्ञान हमारे कहाँ कहाँ है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, जितने भी वस्तु हैं, वस्तुओं के भिन्न भिन्नता होने पर भी उसमें ज्ञान शब्द सर्वदा अनुस्यूत है। इसलिए सबके साथ ज्ञान अन्वित है। इसी प्रकार जितने भी वस्तुओं का ज्ञान होता है, जब सब वस्तुओं के भिन्न भिन्न होने पर भी एक ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था में भी जागृत कालीन ज्ञान, सुषुप्ति कालीन ज्ञान, स्वप्नावस्था के ज्ञान, इस सब ज्ञान एक ही हैं। तो इसलिए यहाँ प्रकाशा भिन्नमेवेतत् विश्वम सर्वस्व भासते, वो भिन्न भिन्न प्रकार से स्फुरण होता है। जैसे जल में लहरी हैं, बुदबुद आदि सब पृथक, कोई भी जल से पृथक नहीं है। जो कुछ दिखाई पड़ता है सब जल में ही है। विराट विराट ढेउ आता है और जल में बुदबुद फेना आदि होता है, वो जल से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जितने प्रकार के वस्तु हैं जानामि, इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या है, ज्ञातम मयेति, मया ज्ञान, मैं जानता हूँ। इसी प्रकार फिर उसके पश्चात सब होते हुए ये आत्मा में ही विश्रांति होती है, क्योंकि आत्मा से उत्पन्न वस्तु है और ज्ञान उसका होता है। तो अंत में जाकर के विश्राम जो होता है आत्मज्ञान में ही विश्राम होता है। क्योंकि आत्मज्ञान कहने के लिए आत्मा से ज्ञान भिन्न नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है। और जितने भी प्रकार के, जैसे कि दृष्टांत देते हैं, घटादिकानि कार्याणि विश्राम्यन्ति मृदादिषु। घटादि, घट मिट्टी से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सब की विश्रांति कहाँ है, मिट्टी में ही विश्रांति है, क्योंकि मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये जो विश्व है प्रकाश अभिन्नत्वात्, ये प्रकाश से अभिन्न होने के नाते ये सब के सब परमेश्वर में ही विश्राम है। प्रकाश से अभिन्न कैसे, सिनेमा के पर्दा में पर्दा ही रहता है, बाकी जो कुछ देखते हैं वो प्रकाश का ही भिन्नता है। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं, स्वगते नैव कालिम्ना दर्पणम मलिनम यथा अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जैसे कि दर्पण मलिन हो जाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है, इसी प्रकार हमारे जो ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा आवृत होने के नाते वो परिस्फुट नहीं हो रहा है।
और दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं जैसे घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, अर्थात महाकाश में ही घटाकाश घट के उपाधि के द्वारा हम लोग उसको मान लेते हैं, वस्तुतः ऐसा है नहीं। इसी प्रकार देह देह के उपाधि के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा, हाँ, दो अलग मान लेते हैं। वस्तुतः परमात्मा से जीवात्मा अलग नहीं है। इसलिए हनुमान जी का कहना है, हाँ, क्या है, जीव बुद्धि देह बुद्ध्या तो दासोहम जीव बुद्ध्या तदंसगः आत्मबुद्ध्या तदेवाहम इति में निश्चिता मति। वे कह रहे हैं जे देह के बुद्धि से तो मैं दास हूँ, और जीव बुद्धि से ममैवांशो जीवलोके, अतएव भगवान का मैं अंश ही हूँ। और फिर परंतु आत्मबुद्धि से जब विचार करेंगे तो स एवाहम मितित, अतएव उस क्या जे आत्मा परमात्मा से आत्मा कोई भिन्न नहीं है। और इसको कैसे जानेंगे? तत्वमस्यादि वाक्यस्तु तयोरैक्यम प्रदर्श्यते सोयम पुरुष इत्युक्ते पुमानेको ही दृश्यते। इसको जानने के लिए श्रुति में तत्वमस्यादि वाक्य, तत्वमस्य आदि दे दिया। आदि माने जितने प्रकार के महावाक्यों, हम लोग तो चार ही जानते हैं ना, कि चार के अतिरिक्त भी और भी कई महावाक्य हैं जिसका बहुत प्रसिद्धि नहीं है। और महावाक्य तो प्रत्येक उपनिषद में ही कहीं सीधा दिया गया है, कहीं थोड़ा घुमा करके मिलता है। तो तत्वमस्यादि वाक्य के द्वारा जीव एवं परमात्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा के ऐक्य जो प्रदर्शन किया जाता है, जिस प्रकार के सोयम पुरुष, प्राय जगह पे सोयम देवदत्त कहा गया, यहाँ पर कह रहे हैं सोयम पुरुष, अर्थात जिसको कभी हरिद्वार आदि में देखे थे, आज उसको दिल्ली में देख रहे हैं। कह रहे हैं 2 साल पहले जिसको देखा था आज यहाँ आया है। तो इसलिए तत्काल एवं तद्देश को अलग कर दीजिए, ए तत्काल और ए तद्देश को अलग अलग कर दीजिए। सोयम पुरुष, वही यही पुरुष है। इस प्रकार जैसे ज्ञान होता है, इसी प्रकार मायावच्छिन्न हो गया ईश्वर और अंतःकरणावच्छिन्न हो गया जीव। जैसे घटाकाश से घट को हटा देंगे तो एक ही आकाश रहेगा, इसी प्रकार ही जीव जो अंतःकरणावच्छिन्न अर्थात अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य हुआ, इससे अंतःकरण को हटा दीजिए और फिर जो रहा मायावच्छिन्न चैतन्य, उसमें माया को हटा दीजिए तो निरवच्छिन्न जो चैतन्य हो जाएगा, वो एक ही चैतन्य इस प्रकार के तत्वमस्य महावाक्य से मिलता है। और आगे कहते हैं जगत कारण तत्वंत पदार्थस्य उच्यते देहादि परिच्छिन्न जीवस्तु त्वं पदाविले। अब इसको साफ करते हैं। तत्वमस्या जो महावाक्यों को, इसके अर्थ के प्रक्रिया जो है वो निरूपण करते हैं। जगत का कारण तत्वंत तत्पदार्थ तत्वम तत्पदार्थ स उच्यते। जगत का कारण क्या है? क्योंकि जगत के कारण रूप में नैयायिक मानते हैं परमाणु कारणवाद। 2 परमाणु मिलकर के द्वणुक होते हैं, 3 द्वणुक मिलकर के त्रिसरणु होते हैं, और त्रिसरणु फिर त्रिसरणु से सृष्टि होती है, वो उनका मानना है। और हमारे सांख्य मानते हैं प्रकृति से उत्पन्न होता है। परंतु हमारे यहाँ पर प्रकृति, माया को प्रकृति मानते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, और उसका परिणाम माना जाते हैं। सांख्य में परिणाम नहीं मानते हैं। कल के विचार में आया था, विश्वामित्र ने जो नई सृष्टि की रचना की त्रिशंकु के लिए, उसमें कौन से परमाणु आ गया था, कौन से
उपादान कारण था, कौन से कुछ था, तो बस तपस्या के द्वारा उन्होंने सब कुछ सृष्टि कर दिया। इसलिए जगत कारणम तत्वम तद पदार्थस्य उच्यते। जगत का कारण क्या है? हाँ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जगत का जो कारण है इसमें कहते हैं ब्रह्म ही कारण है, क्योंकि जगत कारण इसलिए कहा गया, वहां से जगत से, जहां से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से ये प्राणी वर्ग उत्पन्न हुए हैं, और ये न जातानि जीवंती, जिसके पास रहते हुए वहां पर अपना जीवन धारण कर रहे हैं, माने जिस अधिकरण में रहते हुए अपना जीवन धारण कर रहे हैं, प्रयंत अभिसंबिसंति, और फिर जिसके साथ प्रलय में जिसमें विलीन हो जाते हैं, तो देहादि के द्वारा परिच्छिन्न जो जीव हैं उसको त्वम पद से माना गया है। और देश काल अवस्था के दृष्टि से ये कहा जाता है, तथा तद देश कालादि दृष्टि से अयम कीर्त्यते, क्योंकि सोयम पुरुष कह दिया ना, तो देश और काल, तत्काल एवं तद्देश स्थ को लेकर के उसी देश एवं काल को बात दे करके फिर एतद देश एतद काल को यदि हटा देंगे तो वही पुरुष विशेष में ही स्थिति हो जाएगा। वो दृष्टांत है। दृष्टांत में कहते हैं वहाँ, तो यहाँ दृष्टांत में बस एकमात्र चैतन्य की कहा जाता है। और इसी प्रकार प्रत्यक्त्वंच पराक्त्वंच त्यक्त्वा, प्रत्येक माने अपने अंतःकरण में अंतरात्मा के रूप में हम जिनको अनुभव करते हैं, पराक्त्व अर्थात हमसे भिन्न कोई सातवें आसमान की जो कल्पना करते हैं, ये सातवें आसमान का भी कल्पना छोड़ दीजिए, और अपने जो अंतःकरण आदि के उपाधि हैं उन उपाधियों की भी बात दे दीजिए, तो फिर तत्वमसि, तुम ही वही है, वही हो, इस प्रकार के लक्ष्य स्थान में पहुंच जाएंगे। जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता सिद्ध हो जाएगी। ये आप लोग बार बार सुने हैं, परंतु तो यही बात है ना, तो क्या जे श्वेत केतु को 9 बार सुनने पड़ा, तो आप लोगों को तो 90 बार कम से कम आप सुन लिए होंगे, 90 बार। सामानाधिकरण्याक्ष संबंध पदयोरिह विशेषण विशेषत्व संबंधस्यात् पदार्थयो। ये 2 प्रकार के, 3 प्रकार के संबंध यहाँ बताते हैं। एक समानाधिकरण, एक है विशेषण विशेष भाव, और एक है लक्ष्य लक्षण संयोगात् वाक्यम ऐक्यम च बोधयेत्। समानाधिकरण क्या है ना, एकाधिकरण वृत्ति, एक ही अधिकरण में अर्थात एक ही देवदत्त में, व यहाँ की भाषा से एक ही पुरुष में तत्काल, मानिए 2 साल पहले जिनसे मिले थे, 2 साल पहले का काल और वर्तमान काल, तो ये जो कि वर्तमान काल अर्थात अभी जिनसे बात कर रहे हैं, एक ही पुरुष होने के नाते, तो सोयम तत्काल, जो तत्काल एवं एतत्काल दोनों एक ही अधिकरण अर्थात एक ही पुरुष व एक ही देवदत्त पिंड में रहने के नाते समानाधिकरण वृत्ति हो गया। इसलिए समानाधिकरण करण्याख संबंध इसको मानते हैं। और विशेषण विशेषत्व क्या है? विशेषण के द्वारा ही क्या विषय की विशिष्टता सिद्ध होती है। जैसे कहेंगे क्या है, ब्राह्मण भिक्षु न्याय कहा गया, जाओ ब्राह्मणों में जो भिक्षु हैं उसको ले आओ, अर्थात ब्राह्मणों में कोई सन्यासी बैठे हैं तो उनको बुला लिया गया। तो इसलिए भिक्षुत्व वहाँ उसमें सन्यासित्व विशेषण हो गया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं
विशेषण विशेषत्वम, तत्काल विशिष्ट और एतत्काल विशिष्ट। तत्काल हो गया विशेषण और एतत्काल हो गया विशेषण। अब विशेष कौन से हैं? विशेष हैं वही पुरुष व देवदत्त। तत्काल विशिष्ट जो देवदत्त, एतत्काल विशिष्ट जो देवदत्त। तो तत्काल विशिष्ट होने से तत्काल वहां विशेषण हो गया और देवदत्त विशेष्य हो गया, और एतत्काल कहने से एतत्काल हो गया विशेषण और देवदत्त हो गया विशेष्य। इसी प्रकार विशेषण विशेष जो संबंध है, इस संबंध से त्वम पदार्थ एवं तत्पदार्थ के रूप में भिन्न होते हुए भी वस्तु एक ही है। फिर लक्ष्य लक्षण संयोगात वाक्यम ऐक्यम च बोधयेत, इसके लिए लक्ष्य एवं लक्षणा मानते हैं। अब लक्षणा कौन सा होगा? जैसे गंगायाम घोष प्रतिवसति, गंगा जी में क्या है? आभीरपल्ली, जादवों की बस्ती है। लेकिन गंगा में कैसे होगा है? क्योंकि गंगा तो जल का प्रवाह है। गंगा शब्द का अर्थ क्या है? गंगा नदी है, या वस्तुतः हमारे शास्त्रीय परिभाषा जो है भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ जो गंगा जी को लाए थे, उनके जो रथ गया है, रथ के पहिया से जो गड्ढा हुआ है, उस गड्ढा से में जो जल प्रवाह है, तो गंगा, गंगायाम अर्थात जल प्रवाह रहने के नाते वहाँ आभीरपल्ली अर्थात जो यादवों का बस्ती है वो संभव नहीं है। इसलिए गंगा शब्द से मुख्य गंगा की धारा को परित्याग करके उसके तीरवर्ती स्थान को लिया जाता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मूल अर्थों को परित्याग करके कोई अलग अर्थ ग्रहण किया जाएगा तत्वमसि महावाक्य में, ये संभव नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं भाग लक्षणा, ये यहाँ भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। तत्वमस्यादि वाक्यानाम लक्षणा भाग लक्षणा स्वयं पुरुष इत्यादि वाक्यानाम मिव कीर्तिता भिन्न वृत्ति निमित्तानाम शब्दानाम एक वस्तुनि प्रवृत्तिस्तु समानाधिकरणत्वम मिहोच्यते। तत्वमस्यादि जो महावाक्य हैं, इसके भाग लक्षणा था, भाग त्याग लक्षणा इसको कहते हैं। कुछ भाग को त्याग कर लीजिए, कुछ भाग को ग्रहण कर लीजिए। बोले कौन सा भाग त्याग करेंगे? मतलब जिस अंश में विरोध है। विरोध कहाँ है? ना तत्काल और एतत्काल में विरोध है, अर्थात मायावच्छिन्न और अंतःकरणाविच्छिन्न, ये दोनों में विरोध है। तो मायावच्छिन्न से माया को हटा दीजिए और अंतःकरणावच्छिन्न से अंतःकरण को हटा दीजिए, रहेगा क्या? निरवच्छिन्न, कोई अवच्छेदक ही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार भाग त्याग लक्षणा जो है, एक अंश को विरोध अंश को परित्याग करके अविरुद्ध जो चेतना अंश उसको ग्रहण करिए। जैसे कि स्वयं पुरुष में स और अयम, ये दोनों को परित्याग करेंगे तो केवल पुरुष मात्र रहेगा। भिन्न वृत्ति निमित्तानम शब्दानम एक वस्तुनि प्रवृत्तिस्तु समानाधिकरणत्वम मिहोच्यते। इसलिए प्रवृत्ति इस प्रकार के रहने के नाते, एकाधिकरण वृत्ति होने के नाते उसको उसी प्रकार मान लेना चाहिए। अब कह रहे हैं परस्यांशो विकारो वा जीव वाक्येन नोच्यते जीवात्मना प्रविष्टत्वात् स्वमाया सृष्ट मूर्तिषु निरांशो निर्विकारोषु श्रुत्या जुक्त्या च गम्यते घटाकाशो विकारो वा नांशो वा वियतो यथा त्वम इंद्रोसीति वदवाक्यम न खलु स्तुति तत्परम। ये कह रहे हैं ब्रह्म का यहाँ स्तुति नहीं होती है। त्वम इंद्र असी, त्वम रुद्र असी, ये सब जो जैसे स्तुति करते हैं, ऐसा कोई स्तुति की बात नहीं है। ये तो यहाँ पर
क्या है, परस्यांशो विकारो वा जीव वाक्य न नोच्यते। इसका कोई अंश, अंश भाग नहीं जाता है, माने परमेश्वर का कोई अंश का विकार कोई जीव है ऐसा नहीं है, जीव वाक्य न नोच्यते, तत्वमसि वाक्य में ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि ईश्वर का इस ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन जो कहे हैं, ईश्वर की दृष्टि से वो जीव और ईश्वर के भेद के दृष्टि कहते हैं, परंतु ये वस्तुतः जीव कोई ईश्वर का अंश नहीं है, ये तो कल्पना मात्र है। जीवात्मना प्रविष्टत्वा स्वयं स्वमाया सृष्ट मूर्ति सु, ये कह रहे हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि करके वे खुद ही प्रविष्ट हुए हैं। जब वे खुद प्रवेश हुए हैं, फिर यहाँ जीव और ईश्वर में भेद कहाँ आ गया? जीव में ईश्वर में कोई भेद नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीव के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। तो कहते हैं निरंशो निर्विकारोशो श्रुत्या जुक्त्या च गम्यते। और जो प्रविष्ट है ना, ये कोई मकान बना करके उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं ये बात नहीं है। जैसे का कोई आप लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बांग्लो बनाते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसमें गृह प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार कोई ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा प्रविष्ट हुए हैं ये बात नहीं है। तो फिर कैसा है? भगवान भाष्यकार वहां पर अर्थ करते हैं प्रविष्ट इव, मानो प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि यदि प्रविष्ट मान लेंगे तो क्या होगा? जो आत्मा सर्वव्यापक है वो पहले क्या उस जगह पे नहीं था? क्या गृह बनाने के पश्चात जैसे आप लोग घर पे नहीं रहते तो प्रथम प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार क्या आत्मा पहले नहीं था? यदि नहीं था तो सर्वव्यापकत्व हानि, आत्मा सर्वव्यापक है ये बात सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं निरंशो निर्विकारोसौ श्रुत्या युक्त्या च गम्यते। यह आत्मा कैसा है? ना निरंश, कोई अंशांशी भाग नहीं है, और निर्विकार, कोई विकार भी इसमें नहीं है। जे गृह में प्रवेश करने के लिए हाथ पैर आदि विकार चाहिए। और एक कैसा है? ऐसा केवल कहते हैं क्या? जैसे कि इस्लाम आदि की जो कुरान आदि में कहते हैं ऐसा है ऐसा होगा, जब इसके केवल बस कहने के लिए ही है, कान में सुनने के लिए ही है, परंतु हमारे ऐसा नहीं। श्रुत्या युक्त्या च गम्यते। श्रुति अर्थात वेद में कहा गया, युक्ति के द्वारा भी इसको प्रतिपादन किया गया, और अनुभव में भी आता है गम्यते। इस प्रकार हम अनुभव भी करते हैं, क्योंकि गम धातु ज्ञानार्थक भी है, प्राप्त होता है। घटाकाशो विकारो वा नांसो वा वियतो यथा। घटाकाश, महाकाश का ही घट परिमित अंश को लेकर के घटाकाश कहा जाता है, और उसमें कोई विकार भी माना जाता है तो नहीं। नांसो वा वियतो यथा, जैसे आकाश का कोई अंश नहीं है उसी प्रकार ना आकाश में कोई विकार होता है। कहने के लिए तो आकाश मलिन है, आकाश मेघाच्छन्न है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, परंतु आकाश को मेघ आच्छन्न नहीं कर देता। मेघ तो हमारे आंखों को, हमारी जो आंखें हैं उनको आच्छन्न करता है। और यहाँ पर त्वम इंद्रोसीति बद वाक्यम न खलो स्तुति तत्परम। त्वम इंद्रो से, त्वम वरुण से, त्वम रुद्र से, ऐसा जो स्थान स्थान पर कहा गया उसी प्रकार यहाँ स्तुति की बात में नहीं कहते हैं। तो इसलिए तत्वमसि में कोई अंशांशी भाव नहीं है। मुख्य रूप से जीव के रूप में हमको जो आत्मा का अनुभव होता है वही आत्मा ही
परमात्मा स्वरूप है, हम अपने अज्ञान के कारण उसको अनुभव करते हैं। न सादृश परम वाक्यम मानवकादिवत न कार्य कारणत्वस्य साधन मृद घटादिवत। अच्छा, तो यहाँ एक बात और कहते हैं व्याख्याकार हमारे महाराज जी जो लिखे हैं, उपक्रम उपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये जो तत्वमसि महावाक्य का तात्पर्य निर्णय करने के लिए, जे कोई भी वाक्य का तात्पर्य निर्णय करने के लिए उसके आगे पीछे भी विचार करना चाहिए। और भोजन करने बैठे हैं और सैंधव लाओ, माने सैंधव शब्द का अर्थ है सिंधु देशीय घोड़ा और सैंधव नमक, दोनों ही सैंधव शब्द से कहा जाता है। बोले ठीक है सैंधव ले आओ, इसका मतलब क्या भोजन करने जा रहे हैं तो घोड़ा लाएंगे, या युद्ध करने जा रहे हैं तो नमक लेकर आएंगे। तो इसलिए उपक्रम क्या क्या है, उपसंहार क्या है। यहाँ उपक्रम उपसंहार में कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसिद, ऐसा उपक्रम करते हुए एतदात्मविदम सर्वम, ऐसा उपसंहार के द्वारा तत्वमसि श्वेत केतु ये कहा गया। अभ्यास बार बार कहना, तत्वमसि का 9 बार उच्चारण करके उपदेश दिया गया और 9 बार में 9 प्रकार के दृष्टांत भी दिए हैं। और अपूर्वता, क्योंकि तत्व ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से पता नहीं चलता। क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का ज्ञान किसी भी प्रकार से नहीं हो पाता है और किसी अन्य प्रमाण से, क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य न होने के नाते ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं आ सकता। और कुछ देख करके कुछ अनुमान करेंगे, जैसे धुआं देख करके बनने का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार मानिए ये इसको क्या ब्रह्म का कोई लिंग आदि कुछ हो तो उसको तो देख करके ब्रह्म का अनुमान करेंगे, ये भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर तो बस प्रमाण किसी प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, केवल मात्र उपनिषद के द्वारा जो महावाक्य बताया गया उसके श्रवण मनन निधिध्यासन से अनुभव में आता है। अत्र भाव किल सद सौम्यता निभालय से, अर्थात यहाँ पर तो बस के ब्रह्म तो अतीन्द्रिय होने के नाते आचार्य उपदेश के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए इसकी अपूर्वता है। फल क्या है? फल है तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद जो है शोक को परपार में शोक के परपार में पहुंच जाता है। अर्थात जो आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञ जिस तत्वज्ञ हो जाता है, अर्थात अखंड ब्रह्म का लाभ जिसको हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पुनः संसार सागर में नहीं पड़ता। अर्थवाद अर्थात इसकी प्रशंसा और निंदा। यह चेद अवेदी तथा सत्यम अस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि। जब तुम इस जीवन में कुछ इसको नहीं समझोगे तो जीवन ही व्यर्थ है। तो इसलिए तो ब्रह्म विद्या प्राप्त न करने के नाते श्वेत केतु को जो अहंकार आदि हुआ था उसके निंदा करते हैं। और तत्व ज्ञान लाभ होने के पश्चात एवं उततमादेशम ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा में कहा गया है। उपपत्ति अर्थात युक्ति। युक्ति क्या है? यथा सौम्य के न मृत्पिंडेन सर्व मृन्मय विज्ञातम सा वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्यव सत्यम। जैसे एक ही मिट्टी का पिंड का ज्ञान हो जाए तो मृत्तिका का ज्ञान होने से जितने भी प्रकार के मृत्तिका निर्मित वस्तुएं सबका ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार 6 जो संख्या दी गई है इसके आधार पर विचार किया जाता है।
और यह जो तत्वमसि महावाक्य कहा गया है, न सादृश्य परम वाक्यम। स्वामी जी, एक शंका थी जी। हाँ जी स्वामी जी, हाँ, ये षड्विध लिंग ये श्रोताओं के लिए ही है या वक्ता के लिए भी है? सबके लिए है। षड्विध जो लिंग का जो पालन तत्व सबके ज्ञान लिए है ना जी? है, जो जो तत्व, श्रोता है उसके। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ जो षड्विध लिंग श्रोता का पालन क्या श्रोता के लिए ही है क्या? षड्विध लिंग, जो षड्विध लिंग जो कहा गया, ये श्रोता वक्ता जो भी तत्व ज्ञान की आकांक्षा रखते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इन 6 लिंगों को सामने रख करके विचार करें। तत्व ज्ञान तो की फिर तो आकांक्षा श्रोता के है। लिए, और कोई फिर तो यदि स्वामी बोले जी, तत्वज्ञ हो चुके हैं, तो उनके लिए छठलिंग तो स्वाभाविक प्राप्त है। ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। यदि कोई तत्वज्ञ हो चुका है और वक्ता है, तो उसको तो स्वभाव स्वभाव से प्राप्त है। और यदि कोई तत्वज्ञानी नहीं है, तत्व ज्ञान लाभ करना चाहता है, तो तत्वमसि महावाक्य के ये 6 जो उपक्रम उपसंहार आदि कहा गया, इसको ध्यान में रख करके विचार करें। ठीक है। ठीक है स्वामी, ठीक है स्वामी हाँ, जी। तो कहा गया अग्निर्माणवकः, ये ब्रह्मचारी कैसा है, माने आग जैसे हैं। तो ये जो दृष्टांत कहा गया है, ये आग का था ब्रह्मचारी का तेजस्वी भाव देख करके जो कहा जाता है, इसी प्रकार यहाँ सादृश्यत्व भी तत्वमसि का नहीं माना जाता है। और कार्य कारण तो साधनम मृद घटारिवदे, कार्य कारण भाव नहीं है। हाँ, मिट्टी जैसे घड़ा का कारण है, इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य से हाँ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है। जाति व्यक्ति गमकं गौ खंड इतिवद वच, माने निषेध करते हैं, न जाति न व्यक्ति। जाति क्या है? हाँ, जाति है हाँ नित्यत्व सति अनेक समवेतत्व, नित्य होते हुए जो अनेक में रहता है, जैसे घट में घटत्व जाति, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति। हाँ, इसी प्रकार ये जाति या व्यक्ति को प्राप्त करने की तरह, जैसे खंड गौ मुंड गौ, खंड गौ माने जिसका पैर टूट गया हो, मुंड गौ माने जिसका सींग टूट गया हो, ये व्यक्ति के रूप में कहा गया। गुण गुण्यात्मकम वाक्यम नैतन नीलोत्पलादिवत, गुण गुण से भी नहीं है, नीलोत्पल की तरह, नील चाशु उत्पलश्चेति। हाँ, ये जो नील और उत्पल अर्थात ये उत्पल है कमल, हाँ नील कमल कहने के नाते नील वहाँ विशेषण, विशेष हो गया, उत्पल ऐसा भी विशेषण संबंध यहाँ नहीं है। और कह रहे हैं उपासना पर वाक्य भी नहीं है, नो उपासना परम। हमारे रामानुजाचार्य आदि का जो मंतव्य है, स आत्मा अतत्वमसि, हाँ आत्मा तत्वमसि का वो पदच्छेद करते हैं, ये तत्वमसि नहीं है। हाँ, अर्थात मैं भगवान, मैं ईश्वर कैसे हो जाऊं, तो उपासना परक वाक्य कहते हैं, तो उसका भी खंडन कर देते हैं। उपासना परम वाक्यम न प्रतिमास्वी प्रतिमा स्वीश बुद्धिवत, प्रतिमासु इस बुद्धि की तरह, प्रतिमा में जैसे ईश्वर की बुद्धि की जाती है, इसी प्रकार उपासना परक वाक्य भी नहीं है, न औपचारिक वाक्य है। राजवत राजपुरुषे, हाँ राजपुरुष जो कि हाँ राजा का जो व्यक्ति है, जैसे थानेदार डीएम एसपी आदि को हाँ बिल्कुल राजा की तरह सम्मान देते हैं, ऐसे भी बात नहीं है। जीवात्मना प्रविष्टोसौ ईश्वर श्रूयते जतः देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राणाहंकार संगतो आत्मा संकल्पनाद अज्ञ
अज्ञे आत्मत्वं प्रतिपाद्यते बन्नेदे काष्ठलोहादो बन्ने संकलनादिव। यहाँ पर ये सब जितने पक्ष युक्ति बुद्धि विरुद्ध होने के नाते उनका अनादर करते हुए यहाँ पर वेद का जो पक्ष है प्रतिपादन कर रहे हैं। कैसे? जीवात्मना प्रविष्टोऽसौ ईश्वर श्रूयते यतः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन आत्मना व्याकरवाणी प्रविश्य व्याकरवाणी। तो जीवात्मा के अंदर, जीव के अंदर आत्मा जो प्रविष्ट है, जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट होने के नाते वस्तुतः ईश्वर ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है। और देह, इंद्रिय, मनोबुद्धि, प्राण, अहंकार के जो संघात हैं, उसका नाम है जीव। आत्मा संकलनात् अज्ञ आत्मत्वं प्रतिपद्यते। तो वहाँ ये जो देहेंद्रिय, मनोबुद्धि, प्राण, अहंकार के संघात उसको ही आत्मा मान करके बैठे हैं। इसलिए अज्ञ के रूप में उसको आत्मा के रूप में मानते हैं। बन्नेधि काष्ठलोहादो बन्ने संकलनादिव। जैसे लकड़ी में आग लगा है तो कहते हैं अग्नि ऐसा है, परंतु लकड़ी के आकार धारण करने के नाते तो लकड़ी को जलाता हुआ उस लकड़ी को ही अग्नि मान लेते हैं। और लौह पिंड में जो आग है बस लौह दहती, इस प्रकार कह देते हैं। तो इसीलिए देह क्या है? अन्नमय कोश है देह। उसमें आत्मा प्रविष्ट होकर के प्रकाशित होता है और देह को भी प्रकाशित करता है। स्थूलो बाल कृष्ण वर्णाश्रम विकल्पवान। मैं मोटा हूँ, बालक हूँ, दुबला हूँ, काला हूँ, वर्णाश्रम आदि के द्वारा वो कहा जाता है। और इसी प्रकार प्राणमय कोश हैं। और जैसे क्षुधा, तृष्णा, ये सब को है प्राणमय का कोश है। और इससे संशय, निश्चय आदि भी प्राप्त होता है, जो वो मनोमय कोश है। मनोमय कोश के द्वारा हम संशय, निश्चय आदि करते हैं। और विज्ञानमय कोशस्थ बीजानामिति तिष्ठति। विज्ञानमय कोश के द्वारा हम जानते हैं, इस प्रकार के रहते हैं। आनंदमय कोश जो है अहंकार के द्वारा परिकृत हैं, अर्थात अविद्या ही आनंदमय कोश के रूप में विद्यमान है। पुण्य रूपासनाभिश्च, बुद्धि को लेकर के विज्ञानमय कोश होता है। आनंदमय कोश तो अविद्यात्मक ही है। सुखी तो अस्मि इति मोदते। तो वह अहंकार पुराकृत ही, अर्थात अहंकार को सामने लेकर के पुण्य उपासनाभिश्च, पुण्य एवं उपासना आदि के द्वारा मैं सुखी हूँ, इस प्रकार के वह आनंद करता है। तो इसी प्रकार जे कैसा है कोश, जैसे कि कुर्ता बनाते हैं ना, इसी प्रकार 5 प्रकार के कोश जो कि परिच्छिन्न इवा भाति, परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न की तरह प्रतीत होता है। व्याप्तोपि परमेश्वर, परमेश्वर व्याप्त होने पर भी वहाँ परिच्छिन्न इवा भाति, मानो परिच्छिन्न है। यथा सलिल माविश्य बहुधा भाति भास्कर। जिस प्रकार के जल में प्रतिबिंब पड़ करके भास्कर अर्थात सूर्य अनेक प्रकार से दिखाई पड़ता है, जितने जितने जल का पात्र है उतने प्रकार से वो दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार ही कारणत्वम न कार्यत्वम तटस्थम लक्षणम तयोः। तो सलिल जल के द्वारा वहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब जैसे बहुत होता है, इसी प्रकार
शरीर के भिन्नता से भिन्न भिन्न बहुधा बहु प्रकार से ईश्वर का स्फुरण होता है। वस्तुतः कारणत्वं च कार्यत्वं च तटस्थ लक्षणम तयो। ये कार्य कारण जो हैं वो तटस्थ लक्षण हैं। कैसे तटस्थ लक्षण कहते हैं? जैसे शाखायाम चंद्र, शुक्ल पक्ष के द्वितीया का चांद देखने के लिए पश्चिम दिशा की ओर किसी पेड़ के शाखा की ओर दिखाते हैं, और देखो उस शाखा के ऊपर जो द्वितीया का चांद है, छोटा सा हंसिया जैसे दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार तटस्थ अर्थात तट में रह करके जिसको दिखाया जाता है वो हो गया तटस्थ लक्षण, जिसके इसके द्वारा। और चंद्र के कैसे देखा जाते हैं? मुख्य चंद्र के पूर्णिमा के चांद को दिखाने के लिए तटस्थ लक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कहा जाता है वृक्ष के पास पश्चिम दिशा में देखो, उस वृक्ष को देखो, उस वृक्ष का अमुक शाखा को देखो, उस शाखा के साथ जो हंसिया जैसे दिखाई पड़ता है एक छोटा सा चांद, वही द्वितीया का चांद है। ये हो गया तटस्थ लक्षण। उसमें वृक्ष शाखा आदि का कोई खास भूमिका नहीं, बा वृक्ष शाखा उसका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो चांद है। परंतु पूर्णिमा के चांद को देखने में बोले प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, जो प्रकृष्ट प्रकाश है उसी का नाम है चांद। तो इसीलिए स्वरूप लक्षण के लिए कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपत्वम स्वरूपम लक्षणम तयो एक लक्षणयोरैक्यम वाक्येन प्रतिपाद्यते। सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है स्वरूप लक्षण। सत चित आनंद यही है ब्रह्म का लक्षण है, और एक लक्षण और ऐक्यम वाक्य न प्रतिपाद्यते। एक लक्षण ये सब ऐक्य वाक्य के द्वारा ही प्रतिपादन किया जाता है। वस्तुतः यदि और भी गंभीर विचार करेंगे तो सच्चिद आनंद भी कोई लक्षण नहीं है। ये सत जो है सत्व, जो सत्य होगा, सत्यत्वम त्रिकाल अबाध्यत्वम, जो तीनों काल में बाधित नहीं होता है उसको सत कहते हैं। तो यहाँ पर कहने के मतलब ऐसा है, सत कहने के मतलब है असत पदार्थ का निराकरण, अर्थात ब्रह्म असत नहीं है ऐसा कहा जाता है। और फिर चित अर्थात ज्ञान व चेतन, माने ब्रह्म जड़ नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है, इतने कहने के लिए चित। वहाँ चित्त कोई विशिष्ट धर्म है व सत्व विशिष्ट कोई धर्म है, ये बात नहीं है। आनंद अर्थात ब्रह्म व आत्मा सुख स्वरूप है, उसमें दुख का लेशाभास भी नहीं है। तो इसी प्रकार एक लक्षणयोरैक्यम वाक्येन प्रतिपाद्यते। और ये सच्चिदानंद रूपत्व कहा गया, ये स्वरूप लक्षण के रूप में बताया गया। इसलिए कह रहे हैं तस्माद् एक प्रकाशत्वं सर्वात्मत्वम् इति स्थितम् देवतिर्जंग मनुष्यानम प्रकाशान्न पृथक स्थिति। और एक कह रहे हैं एक जो प्रकाश है, क्योंकि आत्मा जो है स्वयं प्रकाश है, और वो सर्वात्म स्थिति, संपूर्ण जितने प्रकार के आत्मा हैं सब में विद्यमान है। जैसे देवता, पशु पक्षी मनुष्य, ये सब के प्रकाश से युक्त है, ये किसी भी प्रकाश से भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है। और जीव प्रकाशाभिन्नत्वा सर्वात्मा इत्यभिधीयते एवं प्रकाश रूपत्व परिज्ञाने दृढ़ीकृते पुनरावृत्ति रहितम कैवल्यम पदम अश्नुते सक्रिय प्रसक्त मात्रोपि सर्वात्मत्वे यदृच्छया सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोके महीयते। ये सब कह दें। जीव क्या है? प्रकाश अभिन्नत्वा,
अर्थात स्वयं प्रकाश, प्रकाश स्वरूप जो आत्मा, प्रकाश स्वरूप जो भिन्न, उसी से अभिन्न होने के नाते सर्वात्मा, जीव ही, जीव के रूप में जिस आत्मा को हम अनुभव करते हैं, सभी के अंदर वही आत्मा है, सर्वात्मा है। एवं प्रकाश रूपत्व परिज्ञाने दृढ़ीकृते, इसी प्रकार प्रकाश रूपता का ज्ञान होने पर जब इसका विचार करते हुए वो दृढ़ हो जाए, फिर क्या होगा? पुनरावृत्ति रहितम, पुनरावृत्ति, पुनः आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उससे कैवल्यम पदमश्नुते, कैवल्य शब्द का अर्थ मुक्ति अर्थात केवल, ये योग दर्शन का शब्द है। कैवल्य माने केवल की भाव, केवल एक की भाव, भाव है कैवल्य। कैवल्य पदम अर्थात अमृतत्व मुक्ति पदम इष्यते, अश्नुते, प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मुक्ति होने के नाते। स्वामी जी बोलिए। ये जो पुनरावृत्ति जो कही गई है, ये आपने तो कहा कि दोबारा से जन्म नहीं होता, दोबारा नहीं आता। क्या इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि फिर दृढ़ होने के बाद बार बार इसका अभ्यास नहीं करना पड़ता? ऐसा है कि दृढ़ता तब रहेगी तब बार बार अभ्यास करने पर, क्योंकि कहा गया है आसुप्ते अमृते कालम नयत वेदांत चिंतया। जैसे सनक आदि का दृष्टांत दिया गया है, तो पता नहीं कब आकर के घुस जाएगा जीवन में रहते हुए। जड़ भरत आदि का जो दृष्टांत किस लिए दिया गया है? जड़ भरत आदि का ज्ञान रहते हुए भी, क्योंकि हिरण के योनि में जिसको कि चक्रवर्ती सम्राट पद माने बंधन में नहीं डाल पाया, उसको एक हिरण के बच्चा आकर के बंधन में डाल दिया। पता नहीं ये मन कहाँ घुस जाएगा। इसलिए कह रहे हैं प्रकाश रूपत्व परिज्ञाने दृढ़ीकृते, माने दृढ़ी करने के पश्चात ही होगा। और दृढ़ी करने के लिए बार बार अभ्यास करने की बात तो दूसरे शास्त्रों में कही गई है। पुनरावृत्ति रहितम अर्थात तत्व ज्ञान होने के पश्चात पुनरावृत्ति, पुनर्जन्मादि ने भवाम्बो अम्बोधि अम्बुधो कहा था ना, भव सागर में पुनः आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं सकृत प्रसक्त मात्रोपि सर्वात्मत्वे यदृच्छया सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोके महेश। ये तो यहाँ के जो एक जो कह रहे हैं सकृत प्रसक्त मात्रोपि, एक बार यदि दृढ़ता आ गई, फिर सर्वात्मत्वे, संपूर्ण आत्मा थे, जो कि मैं ही सभी आत्मा से मैं हूँ, मेरी आत्मा ही सबके आत्मा, एक ही आत्मा ही सर्वव्यापक। इसमें जो दृढ़ता आ जाती है, फिर यदृच्छया, ऐसे यदि इच्छा हो ऐसा आ जाए, फिर जैसे इच्छा हो, फिर सर्व पाप विनिर्मुक्त, संपूर्ण पापों से विनिर्मुक्त होकर के शिवलोके महीयते, शिवम चतुर्थम अर्थात ब्रह्मलोक में वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार सर्वात्म भावना जिसका परिपक्व हो गया, संसार तारक साक्षात सएव परमेश्वर, और संसार से तारक अर्थात उद्धार करने वाला वही परमेश्वर हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिणामूर्ति स्तोत्रार्थ प्रतिपाद के प्रबंधे मानसोल्लास तृतीय उल्लास संग्रह, इसी प्रकार तृतीय उल्लास का यहाँ संग्रह बताते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ उल्लास से थोड़ा प्रारंभ कर देते हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य चक्षुरादिकरण द्वारा बहि स्पंदते जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति एतद्
एतत् समस्तं जगन् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये नाना छिद्र घटोदर स्थित। आजकल के तो आप लोग सो लाइट जला लेते हैं ना, हम लोग गांव में बत्ती नहीं थी, और जहाँ शादी ब्याह जनेऊ आदि संस्कार होता था वहाँ प्रदीप जलाया जाता था। नवरात्रि में प्रदीप जला करके क्या करते थे, मिट्टी के हांडी ढक देते थे और उसमें छोटा छोटा बहुत छेद कर रहता था, तो बड़ा सा पात्र, बड़ा सा प्रदीप जला करके मिट्टी के हांडी में ढक दिए। और जो प्रदीप क्यों हवा लग करके न बुझ जाए, इसलिए अखंड प्रदीप जो जलाया जाता है उसको मिट्टी के पात्र से ढक दिया जाता है। परंतु ढक देने से क्या होगा, अंधकार में भी उसके जो छिद्र हैं उस छिद्र से प्रकाश बाहर आता रहता है। तो इसलिए करें नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम। तो जैसे कि घट के उदर स्थित, घट के उदर अर्थात पेट में अर्थात अंदर नाना छिद्र, जो कि विभिन्न प्रकार छिद्र हैं, उसके द्वारा महादीप जो बड़ा सा प्रदीप है उसका प्रदीप प्रभा भास्वरम, उसका भास्वर स्वरूप जो प्रभा है, उसके जो दीप्ति हैं बाहर आता है। इसी प्रकार ही हमारे भी ज्ञानम यस्य तो चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, और हमारे जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है, चक्षु आदि इंद्रिय द्वारा, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं। और इंद्रिया चक्षुर आदि कर दिया ना, आदि शब्द से 5 ज्ञानेंद्रिय आ गए, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हमारे ज्ञान होता है। और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ विषयावच्छिन्न चैतन्य की एकाकारता। जिस विषय को हम जानना चाहते हैं, हमारे जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है वो संबद्ध इंद्रियों के द्वारा उस देश तक जा करके तदाकाराकारिता चित्तवृत्ति बनती है, तब वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं चक्षुरादि करण द्वारा यस्य ज्ञानम तो बहिस्पंदते। स्वामी जी एक शंका है स्वामी जी। स्वामी जी ये बोलिए। सिर्फ ज्ञानेंद्रियों की बात ही है या मन की भी बात है साथ में? मन जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक तो आकार बनेगा नहीं उसका। ऐसा है कि हाँ जी, मन कहीं जाता आता नहीं है, मानिए। हाँ जी, क्योंकि अंतःकरण के जो इंद्रियां हैं ये कहा गया समनस्क, अर्थात अंतःकरण ही, अंतःकरणाव जो अवच्छिन्न चैतन्य वो इंद्रियों के द्वारा विषय देश तक जाता है। तो अंतःकरण तो जड़ है, वो तो जा नहीं सकता। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अर्थात अंतःकरण के जो अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य वही जाता है विषयावच्छिन्न देश तक, और वहां जा करके विषय के साथ उसकी एकाकारता हो जाती है। पहले दृष्टांत दिया था, वेदांत परिभाषा का ये दृष्टांत है। जैसे जलाशय से जल नाला के द्वारा निकलता है, और जैसे जैसे वहाँ खेत का 3 कोना 4 कोना चौका जैसे होगा, उसी प्रकार वह जल गोलाकार 3 कोना 4 के दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है वो विषय देश को जा करके विषय देशाकार से एकाकार हो जाता है, तब ज्ञान होता है। ऐसा हमारे वेदांत प्रक्रिया से वेदांत परिभाषाकार आदि ऐसे सिद्ध किए हैं। और महाराज जी वास्तविक जैसे अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन
यानी चेतन को जिसने अवच्छिन्न कर नहीं दिया, है, कौन है अवच्छिन्न चैतन्य है। करने वाले? सुनिए अवच्छिन्न करने सुनिए, वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही तो है ना जी अवच्छिन्न करने वाले। तो ऐसा ये है कि पहले तो सोचिए, चेतन नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, और अंतःकरण होता है जड़। हाँ जी, अंतःकरण जो है वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। तो अंतःकरण कभी जाएगा नहीं, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य नहीं जाएगा। वो भी जाएगा कहाँ है? चैतन्य तो व्यापक है। तो जाएगा माने गमन इव कल्पना किया जाता है, मानो जा करके उसको ग्रहण करता है। तो ज्ञानम यस्य तो चक्षुरादि करण द्वारा, ज्ञान कहा है ना, ज्ञान माने अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, और वह जाता है, हैं? और इसलिए कहा गया वो कब जाएगा? जब समनस्क इंद्रिय संयोग होगा, मन के साथ संयुक्त हो करके इंद्रियों के माध्यम से विषय देश तक जाएगा। ठीक है, इस ठीक है, प्रकार ज्ञान, वहां ज्ञान प्राप्त होता है, तब वस्तु का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जैसे कि सुख दुख, सुख दुख तो अंतःकरण में होता है, बाहर जाने की तो कोई वहां प्रयोजन नहीं है, इसलिए वहां प्रत्यक्ष नहीं माना गया है, वहां अपरोक्ष माना गया सुख दुख का। तो ज्ञानम यस्य तो चक्षुरादि करण द्वारा बहिस्पंदते, बाहर के जाने का स्पंदित होता है। और उसमें क्या होता है? जाना मीति, और वस्तु को हम जान रहे हैं। तमेव भांतम अनुभाति एतत् समस्तम जगत, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये जो श्रुति वाक्य हैं, तमेव भांतम अनुभाति एतद समस्तम जगत, ये संपूर्ण जगत उस तत्व के, उस आत्मा के, उस ज्ञान के भाष से ही सब भाषित हो जाता है। ऐसे जो आत्म तत्व हैं, हाँ, तो इसको जाना में थी, इसको अच्छी तरह जो जानते हैं, तो क्या ना उसी परमात्मा की सत्ता से ही सब कुछ भाषित हो रहा है। ऐसे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इसी प्रकार श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, और ठीक कुछ है शंका? स्वामी। कोई ठीक है जी। शंका? अच्छा, फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं आचार्यं केशवं केशवं बादरायणं वादरायणं सूत्रभाष्यं सूत्रभाष्यं वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तो पुनः पुनः पुनः। पुनः। ईश्वरो ईश्वरो गुरुर्ब्रह्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।